हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। प्लीज़ आगे बढ़ते रहिए और जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी चीज़ें ऐसी हैं, जो भी इश्यूज़ आपके सरफेस पे आ रहे हैं, उनको हील करते जाइए। तो आज हम बात करेंगे कि क्या जो हम चैनलिंग्स होती हैं या एनर्जी अपडेट सुनते हैं, तो क्या सिर्फ इनको सुनने से ही आपकी जर्नी स्मूथ हो जाएगी, आपका यूनियन जल्दी हो जाएगा। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते भी हैं और तकरीबन हर किसी को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि अभी क्या एनर्जी अपडेट चल रहा है। ठीक है, उनके मस्कुलाइन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उनकी लाइफ में, चीज़ें हो रही हैं उन्हें, जो चीज़ें फ़ील हो रही हैं कहीं वो एनर्जी उनके मस्कुलाइन की तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, आपको जानने की क्यूरियोसिटी होती है फेमिनाइन्स। तो अगर हम बात करें कि सिर्फ एनर्जी अपडेट देखने से जर्नी आगे बढ़ जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी या यूनियन हो जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। जर्नी आगे बढ़ेगी आपके काम करने से। ठीक है, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, सेल्फ हीलिंग में आएंगे, सेल्फ लव में आएंगे, तभी आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसकी फ़ायदे नुकसान क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एनर्जी अपडेट जो दी जाती है ना, ठीक है, जहाँ भी आप देखते हैं वो एनर्जी अपडेट जो होती है वो कलेक्टिव लेवल पे होती है। राइट, तो जो चैनलिंग की जाती है डिवाइन की तरफ से, जो चैनलिंग होती है वो चैनलिंग सबके लिए नहीं होती है, वो कुछ सोल्स होती हैं उनके लिए होती है। ठीक है, अब वो जिसके लिए होती है उन तक पहुंच जाती है, बट ये ऐसा नहीं है कि वो जो चैनलिंग की जा रही है वो सबके लिए हो रही है, वो कलेक्टिव लेवल पे होती है। तो जो भी एनर्जी अपडेट्स या चैनलिंग होती है वो सबके लिए नहीं होती, वो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए होती हैं। ठीक है, जो उस लेवल पे हैं। कुछ चैनलिंग्स जो होती हैं वो बिल्कुल जिनकी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है उनके लिए होती है। कभी चैनलिंग उन लोगों के लिए होती है जो जर्नी के मिड में हैं, और कभी उनके लिए होती है जो काफ़ी आगे तक खुद को हील कर चुके हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में होता ये है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये चैनलिंग मेरे लिए है। ठीक है, तो होता क्या है, प्रॉब्लम ये होती है कि आप चैनलिंग को सुनने के बाद एकदम से शांत होकर बैठ जाते हैं कि अरे हाँ, वो मुझे याद कर तो रहा है, वो मुझे याद करके रो रहा है, अरे उसको तो बहुत ज़्यादा वो मुझे मिस कर रहा है, उससे तो कुछ काम नहीं हो रहा, अच्छा ये एनजाइटी उसको हो रही है, अच्छा उसके कार्मिक्स निकल रहे हैं। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, जब तक आप अवेकन नहीं होंगे, जब तक आप अपना हीलिंग वर्क स्टार्ट नहीं करेंगे, आपका ट्विन फ्लेम आपको याद करना तो बहुत दूर की बात है, वो आपके बारे में सोचता तक नहीं है। ठीक है, हाँ, ये फैक्ट है कि आप हमेशा उसके अंदर रहते हैं एक ख्याल की तरह, बट उसका ध्यान आपकी तरफ उस तरीके से जाता ही नहीं है। आप उसके लिए बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे बाकी के 3D के नॉर्मल लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही, तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपने एनर्जी अपडेट सुन लिया या चैनलिंग सुन ली है, उसको सुनने से आप की जर्नी चल पड़ेगी, स्पीड अप हो जाएगी, तो देखिए ऐसा नहीं होता। वो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है ना कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा था, अच्छा इस रीज़न से मुझे ऐसा हो रहा था, वो एक टेम्प्रेरी सेटिस्फेक्शन होता है, वो ज़्यादा देर नहीं चलता है। और आपने ये चीज़ नोट भी की होगी कि जिस टाइम पे आप परेशान होते हैं या कुछ भी आपको ऐसा इशू होता है, तो वो थोड़ी देर के लिए आपका मन शांत कर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन, उससे ज़्यादा आपका मन शांत नहीं रह पाता। आपको फिर से वही सेम इश्यूज़ आपके सामने आने लगते हैं, सेम पैटर्न आप रिपीट करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उन्हें हील नहीं किया है। ठीक है, अब आपको जो चैनलिंग की जाती है उसके अंदर गाइडेंस भी साथ में दी जाती है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो आप उस पार्ट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा ध्यान आपको उस पार्ट की तरफ देना चाहिए कि इस टाइम पे अगर आपको ये सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं, ठीक है, मान लीजिए कि वो चैनलिंग या जो भी अपडेट दी गई है वो आपसे रेजोनेट कर रही है, ठीक है, तो उसके बाद वो गाइडेंस भी दी जाती है कि आपको इस टाइम पे ऐसा क्या करने की ज़रूरत है, आपको कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है, तो उस पार्ट को आप टोटली निगलेक्ट कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा
जो ज़रूरत है फेमिनाइन्स, वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब तक आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप अपने पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है, अपने आप को हील करना स्टार्ट नहीं करेंगे, सेल्फ लव में आना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका यूनियन पॉसिबल हो ही नहीं सकता, राइट। तो इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव साइड आपको समझ में आएगी। नेगेटिव ये है कि एनर्जी अपडेट हर किसी के लिए नहीं होती है, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं होती है, लेकिन आप उसमें जो गाइडेंस दी जाती है ना, आप उसको तो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस सबके लिए सेम ही रहती है ना, कि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको सेल्फ लव में आना है, आपको खुद को रिस्पेक्ट देना है, आपके जो भी अटैचमेंट्स हैं आपको उनसे निकलना है, ठीक है, आपको डिवाइन पाथ को फॉलो करना है, अपनी सोल को सुनना है। ये चीज़ें आपके लिए होती हैं, उसको कर सकते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव साइड क्या है, जिसके लिए वो चैनलिंग है उसके लिए भी सेम वही है कि चैनलिंग आपने सुन ली, एनर्जी अपडेट आपने सुन लिया, देन क्या, अभी आपको उस चीज़ को आगे बढ़ना है, काम करना है उस चीज़ के लिए, तो क्या मतलब वही उसी गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एनर्जी अपडेट सुनने से, ठीक है, चैनलिंग सुनने से, सिर्फ सुनने से आपकी जर्नी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। आप उसमें जहाँ थे वहीं के वहीं स्टक रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, ये सुनने के बाद आप एकदम ऐसे शांत होकर बैठ जाते हैं और अपना काम करना छोड़ देते हैं। आपको लगता है यार याद तो कर तो रहा है, उसके मन में आ तो रहा है कि उसे मुझसे शादी करनी है, वो उनके अंदर की चीज़ें हैं, ठीक है। आपका ट्विन फ्लेम आपको इतनी जल्दी कमिटमेंट देता ही नहीं है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फियर होता है ये शादी के लिए कमिटेड होना, वो बहुत बड़ा फियर होता है आपके ट्विन फ्लेम का। और क्यों होता है, क्योंकि वो फियर आपके खुद के अंदर भी होता है, ठीक है। अभी आप लोग ये बोलेंगे कि हम तो शादी करना चाहते हैं अपने टीएफ से, ये आप अभी बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या वो शादी करने के लिए आपके अंदर जितने भी वॉन्ट्स हैं, जो भी आपके अंदर कमियां हैं, क्या आप उनको निकाल पाए हैं? और कितना जल्दी निकाल पाएंगे? क्या जो आपके अंदर समाज को लेकर जो डर भय बैठा हुआ है, क्या उसको रिलीज़ कर पाएंगे? क्या फैमिली फ्रेंड्स सब कलीग्स क्या कहेंगे, कैसे मैं सबको बताऊंगी अपने ट्विन फ्लेम के बारे में, कैसे, क्या ये सब चीज़ें आप अपने अंदर से निकाल चुके हैं? नहीं निकाली है, ठीक है। तो जब तक ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपके टीएफ के अंदर भी हैं, राइट। ही इज़ योर परफेक्ट मिरर। वो आपको वही चीज़ दिखाते हैं जो आपके अंदर होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। मैं इस टॉपिक को ज़्यादा और बढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि इसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताया जा रहा है कि अगर आप सिर्फ एनर्जी अपडेट सुन रहे हैं, ठीक है, सिर्फ चैनलिंग्स को सुन रहे हैं और जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उस गाइडेंस को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सो प्लीज़, जो गाइडेंस आपको दी जा रही है, जो आपको बताया जा रहा है कि आपको खुद पे काम करना है, अपने आप को देखना है, अपने पैटर्न्स को देखना है, अपने आप को जानना है, खुद के अंदर झांकना है, तो वो जब तक आप नहीं करेंगे आपकी जर्नी स्पीड अप नहीं होगी। सो आई होप गाइस, इस छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आपको एक छोटी सी क्लैरिटी दे पाई होंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, परमात्मा हमेशा आपके साथ है।